शुक्रवार को जींद के डाहुला गांव में धार्मिक व सामाजिक संस्था भगवान ज्योतराम सेवाश्रम संघ ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 48 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। इस दौरान कुरुक्षेत्र की पर्थ ब्लड सेंटर की तरफ से डॉक्टरों की टीम पहुंची थी। इस दौरान डॉक्टर संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है। वहीं संस्था के संरक्षक आजाद भगत ने भी इस दौरान अपने विचार रखते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवता की भलाई के लिए जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए, ताकि जरूरत के समय किसी की जान बच सके। वहीं उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और हमारी संस्था कई वर्षों से इस प्रकार के कार्य करवाती है, चाहे वह गरीब कन्या की शादी हो या धार्मिक अनुष्ठान। वहीं उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि शाकाहारी खाना खाओ और स्वस्थ रहो। उन्होंने बताया कि आज संस्था की तरफ से मंदिर में हवन का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लेते हुए आहुति डाली। देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। तो ऐसे में आजाद भगत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आजाद जी, लगातार अगर बात करें तो तीसरी बार ब्लड डोनेशन कैंप का आपके ट्रस्ट की तरफ से आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि हम श्री ज्योतराम भगवान सेवाश्रम संघ कम से कम भी 12 वर्ष से हमारी ये सोच थी कि हमारे भारत देश में ऐसा काम हो, सार्वजनिक हो, जिसमें कि हर इंसान के पास प्रमाण पहुँचे कि वे हमारा संगठन का, संस्थाओं का काम क्या होता है। उसके लिए हमने यह प्लान बनाया था कि ब्लड डोनेशन का, कन्या विवाह शादी का, कन्यादान का और गौ सेवा दल का, और गरीब कोई भी दीन दुखी लोग हैं, दवाई बूटी उपचार हेतु परेशान है, तो उनके सहयोग का। और हमारी संस्था यह कार्य कर रही है और अब की बार भी ये तीसरा आयोजन था ब्लड कैंप। वही शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर जागरण का आयोजन भी किया जाना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि हमारे महादेव पूरे भारत देश में, हमारे विश्व में ही महादेव की कृपा और माया छाई हुई है। हमारे ज्योतराम जी भी उसी भगवान शिव के अवतार हैं और इसी को मानते हुए हम हर शिवरात्रि, महाशिवरात्रि फागण में और जो सावन की आती है तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और कावड़िया हरिद्वार से हमारे यहाँ जल लेके आते हैं और ऊपर भगवान शिव का दरबार भी स्थापित है, वहाँ जल अर्पित है। शिवरात्रि पर क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू धर्म के लोगों को? हम हिंदू धर्म के शिवरात्रि पर यह आदेश देना चाहेंगे और यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो भी सेवक जन श्रद्धालु हैं, अन्य उनसे अलग भी कोई भी दीन दुखी सेवक जन या कोई भी गरीब आदमी दुखी हो तो उसका सहयोग करें। और कोई भी गरीब आदमी है, अपनी बेटी को ब्याहने योग्य है, वे उसका जुगाड़ नहीं है, तो हम सब संस्थाएं मिलकर उनमें भी सहयोग करें। और काफ़ी परेशान लोग हमने ऐसे देखे हैं, ब्लड की कमी के कारण भी मर जाते हैं। हम हर इंसान को ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान अपनी जिम्मेवारी को उठाए। और हमारे यहाँ भी काफ़ी हमने सुना है कि एक दो बच्चा यहाँ से भी आया कि वे हमें ईसाई धर्म को अपना लूँ तो कोई गुण अवगुण नहीं है। तो भाई हम तो ये कहते हैं कि धर्म हमारा जो आपने अपनाया हुआ है, मानव धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और हमारे इस हिंदू धर्म में भी ऐसी कोई प्रथा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको संतुष्टि ना हो। लोगों को बहकाव में आकर ये धर्म परिवर्तन जैसी बीमारियां अपने घर में ना लाएं और अच्छे अच्छे संस्कार पैदा करें कि आने वाला कल नशे से, पते से, बुराइयों से बचे। कि हमारे बुजुर्ग हमने काफ़ी देखे हैं कि वृद्ध आश्रम में पड़े हैं, उनको सब कुछ प्रॉपर्टी है, जुगाड़ है, पर उनको कोई रोटी नहीं देने वाला। आखिर में उसके बेटे डीसी हैं, एसपी हैं, उनके बुजुर्ग भी वहाँ पड़े देखे हैं मैंने वृद्धाश्रम में। तो हम सभी से ये कहते हैं, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने बड़ों का आदर कीजिए, अपने घर में सुख शांति का माहौल बनाइए। जहाँ शांति होगी वहीं परमात्मा, और जहाँ शराब, मांस जैसी चीजें आती हैं उस घर में सदा की सदा नरक ही रहेगा, और इससे बड़ा कोई नरक नहीं है हमारी आंखों देखता नरक। आजाद जी, आमतौर पर देखा जाता है तमाम हिंदू धर्म के मंदिर हैं, अपना इतिहास रखते हैं काफी पुराना। ऐसे में वहां पर जो बाबा जी बोलेंगे, महाराज बोलेंगे, हम उनको वो बैठे रहते हैं, लेकिन वहां के इतिहास के बारे में उनको कोई भी जानकारी या ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे जो महाराज या बाबा बैठे होते हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं किसी की निंदा ना करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। अगर कोई भी महाराज या सेवक जन या भगत जन गद्दीदारी है और पीठदारी हो चुका है, तो उसका हक बनता है कि वो ज्ञान प्राप्त करे। उसे शिक्षा ना है तो जगत संसार में सब प्रकार की शिक्षाएं पड़ी हैं, तो वे शिक्षा प्राप्त करें।
और आने वाले अनुयायी को अच्छी शिक्षा देंगे तभी वो मंदिर मस्जिद और मठ चलाने योग्य हैं, अन्यथा तो मठ चला ही ना पाएंगे। क्योंकि हर एक संत के पास घड़ा नहीं तो 150 हर आदमी आस्था रखने वाले होते हैं। हर मंदिर में चलो बाहर से ना पूजने वाले आते तो गांव के लोग तो पूजते हैं, क्यों न हम एक भी अगर गांव के लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप ही हमारे में परिवर्तन आ जाएंगे, लोगों की सोच में, विचार में, भावनाओं में। और काफी कह देते हैं कि परमात्मा भी नहीं है, परमात्मा की प्रमाण ये खुद है। क्योंकि मेरा बचपना आपने भी देखा हुआ है, क्लासमेट हम रहे हुए हैं, तो क्या बात हुई, तो इसी प्रभु की कृपा है। यहाँ मंदिर देखो विशाल, सब कुछ बना दिया हमने, किसी से मांगा नहीं, किसी ने, क्योंकि आप जैसे सेवकों के काम बन गया, अपने आप ही बना दिया। और यहाँ के विश्राम करते हैं, खुद ही भंडारा लगाते हैं, सारी चीजें होती है। अब रात में देखिए हजारों यात्री आएंगे और आनंद में नाचेंगे। आगामी क्या प्रयास रहने वाले हैं ट्रस्ट के? हमारे आगामी यह प्रयास हैं कि जैसे हमारे भारत देश में तो पूरा छाया हुआ है श्री ज्योतिराम भगवान का डंका, हम पूरे विश्व में हर जगह इसकी शाखा प्राप्त करके ये कहना चाहते हैं कि हमारा भारत देश जैसे पहले सोने की चिड़िया था, तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया ही है और रहेगा और बनता रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ श्री आजाद भगत, जो कि डाहोला गांव में ज्योतिराम सेवाश्रम के नाम से एक ट्रस्ट इन्होंने बनाया हुआ। और ऐसे में मंदिर की बात करें, तमाम हजारों यात्री यहाँ पर आते हैं, तमाम जो लोग परेशान होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपने दुखों का निवारण यहाँ पर होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये श्री ज्योतिराम भगवान जी का एक मंदिर आपको नजर आ रहा होगा, भव्य मंदिर है। यहाँ पर करीब 90 फुट ऊंचा इसका जो बताया जाता है जो ऊंचाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो दुखी लोग हैं वो यहाँ पहुंचते हैं और उनके दुखों का निवारण होता है। ऐसे में ट्रस्ट की हम बात करें तो ट्रस्ट द्वारा तमाम मानवता की भलाई में, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप की बात करें या फिर भंडारे की बात करें या फिर जागरण की बात करें, वो यहाँ पर समय के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। जींद के डाहोला गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर ज्योतिराम ट्रस्ट की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ऐसे में पार्थ ग्रुप की तरफ से जो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर अपनी सेवाएं देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज डाहोला गांव में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, कितने यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ है और कितने लोगों ने किया? लगभग 55 से 60 लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 48 लोगों ने ब्लड दिया है। बाकी लगभग जितने भी मेल फीमेल आए तो वो किस कारण बस मेडिकल इश्यू की वजह से या मेडिसिन खा रहे थे या कोई और की वजह से रिजेक्ट हो गए हैं। ये 48 लोगों को ही ब्लड लिया गया है, स्वस्थ आदमी का। जी जी जी। वही अगर बात करें तो अगर एक बार कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेशन डोनेट कर देता है, उसके बाद कितने महीने बाद दोबारा कर सकता है? सर, कोई भी एक बार डोनेशन करने के बाद 3 महीने बाद दोबारा डोनेशन कर सकता है। जी। ऐसे में आपकी जो पार्थ ब्लड सेंटर है कहाँ से है और क्या प्रोसेस रहता है कि अगर कोई ट्रस्ट या संस्था आप लोगों से जो इस प्रकार की जो फैसिलिटी है, सुविधा है, वो ले सके? ऐसा कोई भी संस्था या एनजीओ हमारे पास पहले वो लेटर देगी। लेटर देने के बाद फिर हम लोग उस लेटर बना के सीएमओ ऑफिस में दिया जाता है। सीएमओ ऑफिस में कम से कम 10-12 दिन पहले लेटर दिया जाता है ताकि वो परमिशन हमें मिल जाए। और उस परमिशन के बाद हम लोग किसी भी गांव में या जहां भी ग्राम पंचायत बुलाती है वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। जी। आज टीम के कितने जो सदस्य थे वो यहाँ पर मौजूद रहे? लगभग 7 जने। क्या क्या पद थे? और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हैं और लैब टेक्नीशियन है, टेक्निकल सुपरवाइजर हैं। ये 7-8 जने हम लोग आए हुए हैं। आपका गुड नेम? मेरा नाम संजीव वर्मा। डेजिग्नेशन क्या सर? टेक्निकल सुपरवाइजर। जी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ जो पार्थ ब्लड सेंटर के डॉक्टर्स हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इनका ग्रुप जो है वो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, जैसे ट्रस्ट की बात करें या किसी संस्था की बात करें, वहां पर अपनी सेवाएं देती रहती है। ऐसे में मंदिर की बात करें, डाहोला धाम है, ये बाबा ज्योतिराम जी का मंदिर है। आजाद भगत जी है जो उनका एक ट्रस्ट है, उनकी तरफ से मानवता की भलाई में इस प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं।